तो उसके बाद है आपके पास सी। सी के अंदर आता है मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल। एक होगा मॉइस्ट कंडीशन होगी, वाटर पानी की कमी नहीं है, ठीक है, वाटर वहाँ पे प्रेजेंट होगा सब ट्रॉपिकल रीजन में, यानी मिडिल लैटीट्यूड क्लाइमेट। सब ट्रॉपिकल और मिडिल लैटीट्यूड का क्लाइमेट जो होगा उसको कहेंगे हम सी टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, क्लाइमेट कैसा होगा? वार्म होगा, ह्यूमिड समर्स, समर्स के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, माइल्ड विंटर्स, विंटर्स बहुत कम होंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है? 30 to 50 डिग्री लैटीट्यूड के बीच में आपको ये सी दिखेगा। मेनली कहाँ पर? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ मोस्ट कॉन्टिनेंट। ये कॉन्टिनेंट है, इसके ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन्स पर ये आपको देखने को मिलेगा। मिड लैटीट्यूड में ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन, कोई भी कॉन्टिनेंट है तो उसके ईस्टर्न साइड पर जो होगा वो सी क्लाइमेटिक सी जो होगा वो प्रेजेंट होगा मिडिल लैटीट्यूड के अंदर। ड्यूरिंग द विंटर, विंटर के टाइम पर क्या होगा? मैन वेदर फीचर इज द मिड लैटीट्यूड साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म्स, ठीक है। ये सब समर मंथ में यहाँ पर साइक्लोन्स, मिड लैटीट्यूड साइक्लोन्स और थंडरस्टॉर्म्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी क्लाइमेट। 3 कैटेगरी हैं, सी एफ ए जिसको हम कहते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ओके, सी एस मेडिटेरेनियन, सी एफ बी मैराइन। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल हॉट होगा, मगी समर्स होंगे, फ्रीक्वेंट थंडरस्टॉर्म्स यहाँ पर होंगे। विंटर्स इसमें माइल्ड होंगे सी एफ ए में। प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द सीजन कम्स फ्रॉम मिड लैटीट्यूड साइक्लोन्स, मिडिल लैटीट्यूड साइक्लोन से यहाँ पर प्रेसिपिटेशन कॉज होगी, ओके। इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे साउथ ईस्टर्न यूएसए इसकी एग्जांपल है। सी एफ बी मैराइन क्लाइमेट है, जो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न कोस्ट पर सी एफ बी मिलेगा, ओके। दे हैव ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, शॉर्ट ड्राई समर रहेगा, समर जो होंगे वो शॉर्ट होंगे, ड्राई होंगे, प्रेसिपिटेशन हैवी होगी, ठीक है। माइल्ड विंटर्स होंगे, कंटिन्यूस प्रेजेंस ऑफ मिड लैटीट्यूड साइक्लोन की वजह से। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो होगा सी एस, ये कॉन्टिनेंट के सेंटर में जो रिज क्लाइमेट होगा। तो आप देख सकते हो इसमें कॉन्टिनेंट के जो सेंटर पोर्शन के अंदर होगा वो आपके पास सी एस होगा, एक साइड सी एफ ए, एक साइड सी एफ बी, ओके। एक्सट्रीम समर होगा, ठीक है, सी एस में समर जो होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाइज और लोज की प्रेशर की वैल्यू वो भी हमने पढ़ा नहीं तो उसको देख लेंगे, ठीक है। इसकी लोकेशन कैसे है? नॉर्थ अमेरिका, पोर्टलैंड, कैलिफोर्निया तक जो है सी एस मिलेगा। तो सिंपल है, सी एफ ए, सी एफ बी, ठीक है, सी एस, 3 तरीके के होते हैं सी के अंदर। एफ ए जो होगा वो आपके पास ईस्टर्न साइड पे होगा कॉन्टिनेंट्स के, एफ बी होगा जो आपके पास वेस्टर्न साइड पे होगा, सी एस जो कॉन्टिनेंट्स के सेंटर में होगा मिडिल लैटीट्यूड्स के अंदर। यहाँ पर जो हमारे पास वार्म होगा, ह्यूमिड और माइल्ड विंटर्स होंगे इस रीजन के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोइस्ट कॉन्टिनेंटल मिडिल लैटीट्यूड क्लाइमेट, डी। मोइस्ट कॉन्टिनेंटल होगा, ठीक है, मिडिल लैटीट्यूड के अंदर। वार्म टू कूल समर्स, कोल्ड विंटर्स, समर्स भी कूल होंगे, वार्म से कूल, यानी ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं होगा, कोल्ड विंटर्स होंगे। द लोकेशन ऑफ दिस क्लाइमेट इज पोल वर्ड टू द सी क्लाइमेट, कि जहाँ पर सी प्रेजेंट है उसके पोल वर्ड, यानी उसके ऊपर वाले से, अगर यहाँ पे सी है तो इसके पोलर साइड जो आपको देखने मिलेगा वो डी क्लाइमेट होगा। यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर होगा ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस, कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस। विंटर्स सेवर होंगे, यानी बहुत ज़्यादा हाई विंटर्स, विंटर्स का टेम्परेचर बहुत कम जाएगा। स्टोन स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग विंड्स, कोल्ड होगा कॉन्टिनेंटल से, ठीक है। सी क्लाइमेट की तरह जो डी है वो भी कुछ क्लाइमेट में बांटा हुआ, जैसे डी डब्ल्यू है ड्राई विंटर्स इन जगहों पर, डी एस ड्राई समर्स। डी डब्ल्यू वो होगा जहाँ पर विंटर्स के अंदर रैनफॉल नहीं होगी, डी एस वो जगह जहाँ पे समर्स के अंदर रैनफॉल नहीं होगी, डी एफ जो वेट रहेगा ऑल सीजन्स के अंदर। फिर आ जाता है आपके पास ई क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट जहाँ पर एयर अराउंड कोल्ड टेम्परेचर होगा, वार्मेस्ट मंथ का टेम्परेचर भी 10 डिग्री से कम होगा। पोलर रीजन के अंदर ये क्लाइमेट आपको मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ कोस्टल एरियाज, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, लैंड मास, ग्रीनलैंड, एंटार्क्टिका के अंदर। 2 हैं इसके अंदर, ई टी जिसको हम पोलर और टुंड्रा कहते हैं, जहाँ पर साइल परमानेंटली फ्रोजन रहती है, डेप्थ ऑफ 100 ऑफ मीटर्स, ठीक है। कंडीशन नोन एज परमाफ्रॉस्ट, इसको कहेंगे परमानेंटली फ्रॉस्ट।
वेजिटेशन यहाँ पर मॉसेस, लाइकन्स, ड्वार्फ ट्रीज ये सब होंगे। और दूसरा है EF पोलर आइस कैप जिनको कहा जाता है। परमानेंटली कवर्ड जो स्नोफॉल जो हमारे ग्लेशियर्स आते हैं वो EF कैटेगरी के अंदर आते हैं। देखें फैक्टर्स जो वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन को इफेक्ट करते हैं, ये चीज़ें अभी हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो लैटीट्यूड है जिसके अंदर एक फैक्टर आता है इन्फ्लुएंस सोलर रेडिएशन पर, एयर मास से इन्फ्लुएंस होता है, आपको पता है। हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट की वजह से होता है। हीट एक्सचेंज फ्रॉम ओशन करंट्स, माउंटेन बैरियर्स की वजह से टेम्परेचर के अंदर जो क्लाइमेट के अंदर वेरिएशन आती है। एल्टीट्यूड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी है।